कहूँ या कहूँ श्याम आपको, पूजते हैं सुबह और शाम आपको, चाहती है देश की आवाम आपको, समाजवादी है सलाम आपको। मेरे भगवान थे मुलायम, दिल के अरमान थे मुलायम, मेरे भगवान थे मुलायम, दिल के अरमान थे मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का, स्वागत है भैया अखिलेश का। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर है अमर है। जय किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादियों के लगाम आप हैं, जनहित में खड़ा सुबह शाम आप हैं, हिंदू मुसलमान के जुबान आप हैं, पीर लोरी के खानदान आप हैं। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के शान थे मुलायम, अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के टूट गया सिस्टम। सभी से अनुरोध है, कृपया बैठ जाइए आप लोग, मंच पर भी जो भी लोग हैं कृपया बैठ जाएं। सिस्टम तरह आप लोग मत आइए भाई। कृपया बैठ जाएं, सभी लोग संयम बनाए रखें प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग कार्यकर्ता है पार्टी के, भैया समझते हैं आप लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन चाहने का मतलब ये थोड़ी ना है भाई, उद्दंडता बिल्कुल नहीं। प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, सभी से निवेदन है सिस्टम- आप लोग बैठ जाइए। मंच पर लोग जो खड़े साउंड- हैं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर भी जो लोग खड़े हैं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव ए जिंदाबाद, भैया! जिंदाबाद। अब मैं, एक बार और बजा आप सभी लोग बैठ जाइए प्लीज। अब मैं, एक बार और बजाओ शिव जी। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अब मैं माल्यार्पण के लिए जो 101 किलो की माला लाए हैं प्रदेश अध्यक्ष भैया कह रहे हैं। अल्पसंख्यक सभा शकील नकवी पदम, सभी लोग बैठ जाइए प्लीज। पहले बैठ जाइए, पहले अभी नहीं, अभी सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। अव्यवस्था मत फैलाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप सभी लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग। साउंड सिस्टम से आप लोग हट जाइए, सब बंद हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। समय अभी माला राम अरे लीजिए भाई। साउंड कर लेती है भाई, आप लोग आप साउंड कर अपने- लेती है। आप सुनने आए नेता, आप अपने नेता को सुनने आए हैं, आप इतना उत्साहित मत होइए, प्लीज बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। अरे रे मेरे जान थे मान लीजिए बात, मुलायम, देश के स्वागत की शान सुनिए थे मुलायम, और उसके बाद देखिए गलत बात है ये, मेरे जान थे मुलायम, तो आप वही सुनिए। देश के अब मैं शान थे माल्यार्पण के लिए प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा शकील नकवी जी, श्री पदम राज सिंह पम्मू भैया, विकास यादव जी को, प्रभारी लोकसभा मंत्री को आमंत्रित करूंगा, आइए और माल्यार्पण करिए। रुक जाएं, देखिए अब व्यवस्था बहुत हो गई है, आप लोग मान जाइए, आप लोग मान जाइए, नीचे उतारिए इनको, नीचे उतारिए सभी को। माल्यार्पण के लिए प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा शकील नकवी जी, श्री पद्मराज सिंह पम्मू भैया जी, विकास यादव जी प्रभारी लोकसभा मिश्रिक, आए और माल्यार्पण करें। आप लोग कृपया, आप लोग बैठ जाइए, सब लोग देखिए, सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। हमारे नेता, हमारे दिलों की धड़कन हमारे बीच हैं, आप लोग ऐसा मत करिए, नेता को भी खराब लगेगा, ये गलत बात है। ये बैठ जाइए आप लोग प्लीज, गलत बात है ये। अरे नहीं, इनको देखिए आप लोग, अरे कोई कार्यकर्ता जाए और देखे जाकर, कार्यकर्ता लोग देखे पुलिस से ये लोग झगड़ रहे हैं, भाई कार्यकर्ता देखिए जरा, कोई इधर आ जाइए, कार्यकर्ता लोग जाइए जरा, देखे पुलिस से ये लोग झगड़ रहे हैं प्लीज। इतना गलत बात है ये, बहुत गलत बात है, मानिए आप लोग प्लीज, मान जाइए आप लोग। नेताजी भी नाराज हो रहे, देखिए आप इधर,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर बैठे हैं। अब मैं अपने सदाबहार हमारे जिला अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। प्लीज सभी लोग बैठ जाइए, प्लीज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, बैठ जाइए आप लोग। इस सांडी की धरती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी आज सांडी की धरती पर हमारे बीच में हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच में पधारे हैं। सर्वप्रथम अपने नेता का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ ये कह देना चाहता हूं, ए साथियों, हमारे बीच में ये चुनाव जो चल रहा है आज, ये हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। यहाँ साथी लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी कुछ जानते हो कि सरकार के जितने भी फैसले हुए हैं वो जनता हित में नहीं हुए। अमीर को अमीर करने वाला रहा है, गरीब को गरीब करने वाला रहा है। जल्दी आप लोगों को यह 13 तारीख को निर्णय लेना है, 13 तारीख को जो निर्णय लेना है। और आप लोग ये देख रहे हैं आज की जो है समूह बता रहा है, हरदोई की जो है आपके आशीर्वाद से आप लोग जो है दोनों सीटें जितवाने का काम कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, सरकार बनाने आप लोग जा रहे हो। इन्हीं शब्दों का साथ पुनः अपने नेता का स्वागत करते हुए, हार्दिक वंदन करते हुए, जय जय भीम, माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। कहना बहुत था, लेकिन अब मैं अपनी सुरक्षित हरदोई लोकसभा की प्रत्याशी, उठाओ जरा, श्रीमती उषा वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। आए और अपनी अपील करें, श्रीमती उषा वर्मा जी। आज यहाँ सांडी के इस लकपेड़ा मेला के इस बाजार में हमारे बीच में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारी इस महारैली की शान को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व जिला, हमारे सभी अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायकगण, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सामने हमारे सभी भाग्य विधाता और मेरे सभी यहाँ पर आए हुए सभी बुजुर्गों, सभी भाइयों, हमारी मातृ शक्ति के रूप में हमारी माताएं, बहनें और सभी प्यारे बच्चों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए आए हैं, समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग शांति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आप लोग सुन लें। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि इधर साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, वो टूटना नहीं चाहिए। आप लोगों से मैं बहुत बहुत निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग शांति से अपना सब लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है और हमारे सभी नेताओं ने आप लोगों को बताया कि चुनाव को जीतना क्यों जरूरी है। आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर वो 1/3 सीट जीत गए तो हमारा भारत का संविधान खत्म कर देंगे, हमारा लोकतंत्र खत्म कर देंगे। आज आपकी जो लड़ाई है ये भारत को, संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो आप सभी लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ में हैं। सभी लोग लोकतंत्र, हमारे संविधान को बचाने के लिए साथ में हैं। आप लोगों ने हमारे परिवार को बहुत अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग आप लोगों ने दिया। मेरे ससुर जी को आपने सांसद, विधायक, मंत्री यहाँ से बना के भेजा। मुझे आप लोगों ने 3 बार सांसद, विधायक और मंत्री बनाया। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में
आपकी बेटी और आपकी बहू के रूप में आप लोग के बीच में आप लोग का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आई हूँ। आप सभी लोगों ने बीजेपी की सरकार को देखा है जो झूठ बोल करके आप लोगों के बीच में बनी है। कोरोना काल में जिस तरीके से लंबी लंबी लाइन इन सरकारों ने लगवाई, जिस तरीके से आप लोगों ने जन धन खाता खुलवाने के लिए लंबी लंबी लाइन आप लोगों ने लगवाई। 13 तारीख के लिए आप लोग तैयार हैं लंबी लाइन लगाने के लिए? 13 तारीख के लिए तैयार हैं सब लोग? समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर आप लोग वोट दें। आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी और हमारी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, आप पार्टी का गठबंधन है। हमारे मंच पर हमारे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के सभी नेतागण हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले पाई हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी आशीष सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण, सभी लोग और सभी, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसलिए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से सीमित संसाधनों से आप लोग आए हैं, हमारे वाहन रोक दिए गए, लेकिन आज जो ये जन सैलाब निकल पड़ा है हमारी समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 13 तारीख में इस जन सैलाब को आप लोग वोट के रूप में बदल देंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय कांग्रेस। ये थी हमारे प्रत्याशी। अब मैं चंद लाइनों के साथ आपको सीधे रूबरू कराना चाहता हूँ। राह में मुश्किलें तो होंगी मगर ठहरता कौन है? मौत कल आती है तो आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर से मुकाबिल मैं अकेला ही सही, फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है? आइए श्री अखिलेश यादव जी। केवल प्रत्याशी, आप सभी लोग बैठ जाए, वहां कोई नहीं, केवल प्रत्याशी प्लीज, केवल प्रत्याशी, केवल प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष शराफत अली साहब और हमारे आपकी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व सांसद श्रीमती उषा वर्मा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष पम्मू यादव, पूर्व विधायक आसिफ खां बब्बू जी, पूर्व विधायक बाबू खां साहब, पूर्व विधायक श्रीमती राजेश देवी जी, अनिल वर्मा जी, शकी खां साहब, आशीष सिंह जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी के सुभाष पाल जी, डॉक्टर अरुण मौर्य जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी जगमोहन राजपूत जी, विमल मिश्रा जी, यदुनंदन लाल वर्मा जी, अनिल सिंह वीरू जी, सत्येंद्र सिंह पानू, संचालन कर रहे हमारे नगेंद्र मिश्र जी, विकास यादव से लेकर के हमारी पार्टी के सभी संगठन के और इंडिया गठबंधन के सभी दलों के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले हरदोई जिले के और हरदोई लोकसभा के यहां उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं। इस ऐतिहासिक बाग में जहां चारों तरफ हमें बहुत पुराने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं देख रहा हूं मंच के चारों तरफ मेरे सामने जहां आखिरी तक मैं देख सकता हूं, जो ऊपर बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, सफेद गमछे में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, वो पीछे और बाईं तरफ जो ट्रॉली तक पे खड़े हैं, पीछे बसों तक और ट्रॉली से सफेद टोपी पहन करके हाथ दिला रहे हैं,
और दाईं तरफ मैं देख रहा हूं, आखिरी तक ये चारों तरफ हमें लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, जन समर्थन दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हरदोई के लोगों ने इस बार न केवल उषा वर्मा जी को जिताने का मन किया है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहे हैं। आज सुना है हरदोई में न केवल झूठ बोलता है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता आए हैं। 2 नंबर के नेता आए हैं और वहीं और दूसरे दल के भी नेता हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, हरदोई की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके धोने का काम करेगी। इस बार वोटों से धुलाई बहुत अच्छा करने वाले हैं हरदोई वाले। जो सरकार पिछले 10 साल से सरकार में है, जिसकी आज हर बात झूठी निकली, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा झूठा निकला। यहां हमारे किसान भाई हैं और किसान भाइयों के परिवार के हमें नौजवान सदस्य दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इधर 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, हमारे किसानों की लागत जो बढ़ गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और हर जरूरत की चीज महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई। हमारा किसान अपना पसीना बहा करके, मेहनत करके, पूरी लागत लगा करके जब फसल तैयार कर रहा है, न उसे फसल की सही कीमत मिल रही है और न ही हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई। बताओ किसान भाइयों, बीजेपी ने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला कि आय दोगुनी हो जाएगी? किसानों को धोखा दिया और जब कर्ज माफ करने की बात आई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया और जो नियम बनाया कर्ज माफी का, वो कर्ज माफी का नियम ऐसा बनाया कि जिसने भी 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज लिया, उसका कर्ज माफ होगा। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, किसान भाई, जो केवल लाखों में और हजारों में लोन लेते हैं, लाखों में केवल कर्ज है उनके ऊपर, वो माफ नहीं सरकार ने किया। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से 16 लाख करोड़ बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, लाखों रुपए जो हमारे किसान ने कर्ज लिया है बैंकों से, वो कर्ज माफ करने का काम भी इंडिया गठबंधन में समाज सरकार में होगा। पैदावार को लेकर के हमारे किसान को अभी जो भाव मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम अपने किसानों को
लाभकारी मूल्य देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए कानूनी अधिकार एमएसपी का देकर के अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में नौजवान हैं, और जिन नौजवानों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी को लेकर के रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आज भारत देश में 83% नौजवान बेरोजगार है। उसके पास नौकरी नहीं है, वो काम करना चाहता है लेकिन रोजगार नहीं है। और इस सरकार ने तो हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया। जो भी परीक्षा हुई सरकार में, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। और एक लीक नहीं हुआ, 2 परीक्षाएं पेपर लीक नहीं हुई। अगर आप सही हिसाब किताब लगाओगे तो अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका जानबूझ करके इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया। नौकरी नहीं मिली। ये नौजवान जो फौज में जाता था नौकरी जवान बनने, सीमा की रक्षा करने, पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं की, और जब भर्ती शुरू की फौज की तो आधी अधूरी नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी लेकर के आए हैं, ये अग्निवीर वाली नौकरी हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं। ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो आपको पक्की नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। ये बीजेपी न केवल नौजवानों को नौकरी से दूर रख रही है, बल्कि अगर हमारे नौजवान सोचेंगे, विचार करेंगे, तो इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। और अभी तक उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चे ऐसे हैं, 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, परीक्षा नहीं लिख पाए। और अगर 60 लाख बच्चों के मां बाप को जोड़ दें और परीक्षार्थी को जोड़ दें, तो अगर एक परिवार में 3 लोग जोड़ दें और 60 लाख नौजवानों का पेपर लीक किया, तो अगर हम गुणा दे दें 60 लाख का 3 से, तो 1,80,00,000 होते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभा में हम भाग दे दें, तो अग्निवीर और परीक्षा रद्द होने से हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया। बताओ, जब 2,25,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं तो बीजेपी कैसे बच पाएगी? यहां के सांसद कैसे बच पाएंगे? और अभी तो हमने उन लोगों को नहीं जोड़ा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। बताओ, वैक्सीन लगवा के आपके जीवन को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये बीजेपी वाले जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वालों को तो और जबरदस्ती लगवा दिया। ये कोई नहीं छूटा वैक्सीन लगाए बिना। जब ये सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ, सर्टिफिकेट देख करके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वैक्सीन वाले? और सुनने में आया है कि जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट बने थे, उसमें से दिल्ली वालों ने अपनी फोटो हटवा ली।
दिल्ली वालों की फोटो हट गई और जो लोग कहते हैं वो डबल इंजन की सरकार। आपने हरदोई शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी होंगी। उस बड़ी बड़ी होर्डिंग में एक डबल इंजन का एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो होर्डिंग लगी हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी हरदोई में, उसमें जो इंजन यहां का खटारा हो चुका है पिछले कई साल से, 5 साल से, उसकी तो तस्वीर भी नहीं है। बताओ होर्डिंग में क्या तस्वीर है क्या? जो लोग ये सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, इस बार हरदोई के लोग उन्हें बदल देंगे और सरकार से हटा देंगे। बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? ये समुद्र मंथन आपने पढ़ा होगा। ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। समुद्र मंथन जैसे हुआ था वैसे ही संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और वहीं हम वो लोग हैं, सब लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, ये हमें अधिकार दिलाता है, ये हमें सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमें नौकरी दिलाता है। ये संविधान हमें आरक्षण दिलाता है। ये लोग हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो हवाई जहाज वाला विभाग था, इसमें 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलती थी, लगभग 1 लाख लोग रोजगार और नौकरी पाते थे। ये हवाई जहाज वाला विभाग बेच दिया बीजेपी ने। हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, LIC बेच दी, बैंकें बेच दी, और संविदा में नौकरी दे रहे हैं। जो IAS बनते थे, जिसमें IAS में आरक्षण मिलता था, IAS की नौकरी भी खत्म कर रहे हैं। विदेशों से जो पढ़ रहे हैं, विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें लेटरल एंट्री के बहाने IAS बना रहे हैं। और वही लेटरल एंट्री करने वाले जो IAS बने हैं, वो बड़े बड़े घोटाला कर करके भारत छोड़ के जा रहे हैं। जिन्हें IAS बनाया बाहर से लेकर के, उद्योगपति तो भागे ही भागे थे, लेकिन जो लेटरल एंट्री से IAS बनाए गए थे, वो भी IAS घोटाला कर करके विदेश भाग गए। बताओ इस चुनाव में हमारे नौजवानों और जिन बेरोजगार रखा है नौजवान और अग्निवीर वाले, इस बार इनको ठीक कर देंगे।